जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे बैसाख मास का अध्याय 8। अगर मेरी कथाएं आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए भक्तों, आज की कथा सुनते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्यकर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। बैसाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो बैसाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके बैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इस 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करते हैं तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पापों को शीघ्र ही त्याग देता है। बैसाख शुक्ला द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण थे। उसके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली, स्वतंत्रता पूर्वक रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसे पति से कोई प्रेम नहीं था। उसके घर में कामकाज करने के बहाने वो पति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद हो गया। उंगलियां गल गई, उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रहकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। उसके बाद सौवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से गिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़े हुए थे। हे राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मा बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की बेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देव योग से वह कुतिया बेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्मा बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृत्तांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है, पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसीलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। है हे वीरपबर,
मुझ पापचारिणी को बैसाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार कीजिए। आपने जो पुण्य वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दोनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, मुझ दीन के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख का फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई। उसके पिता के पास जाकर रोते हुए बोली, हे पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेताओं का मत है। चांडाल कौवे कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है, यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्यास से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निदान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, ये क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुख से ऐसी बात नहीं निकलती। हे वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा सिंबी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमुत वाहन नामक राजा हो गए हैं। उन्होंने एक सांप का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मणों को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं देते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस पुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूँगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निवारण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया कि कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करे दिव्य वस्त्र आभूषण से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हो गई। श्रुत जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, बैसाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक तिथियां हैं, वे बड़ी ही पवित्र शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण बैसाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि 3 तिथियों में ही स्नान करे तो बैसाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में बैसाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन ऋषि ने देवताओं को सुधा पान कराया और चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। बैसाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली
तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हो। जो मनुष्य संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फलों को पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके उतने से ही पूर्ण फलों को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो इन 3 दिनों में विष्णु स्तोत्र का पाठ करता है उसके पुण्य का फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्ग लोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को शस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन बैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देव तप प्राप्त कर लिया है, कितने ही सिद्ध हो गए हैं और कितनों ने ब्रह्मा तप पा लिया है। ब्रह्मा ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान, भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर सूरतदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। तब राजऋषि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और सूरतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। उसके बाद उनके विदा हो जाने पर महातेजस्वी एवं परम यशस्वी सूरतदेव जी ने संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से अपने स्थान को गए। राजा ने विशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। नारद जी कहते हैं कि अम्बरीश, यह उत्तम उपख्यान मैंने तुम्हें सुनाया जो कि सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। उसके बाद उनसे विदा लेकर देव ऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। आज ऋषि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्मा परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यानों को सुनता एवं पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोले माता लक्ष्मी की जय। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य बोलना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय।